क्या प्रेम एक विज्ञान हो सकता है? मतलब एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस जो हमारी सबसे पावरफुल फीलिंग को परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता बना दे? सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। क्योंकि हम प्रेम को अक्सर एक अनकंट्रोलेबल इमोशन ही मानते हैं। लेकिन आज हम स्वामी विवेकानंद के लेख भक्ति योग के आधार पर इसी की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। और ये सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड की बात नहीं है। ये असल में प्रेम के मनोविज्ञान को समझने और उसे दिव्यता की ओर मोड़ने की एक पूरी तकनीक है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि कैसे भक्ति यानी ईश्वर के प्रति एक अटूट प्रेम वो ज्ञान और योग जितना ही पावरफुल रास्ता है। हाँ, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस रास्ते पर खतरे क्या हैं और इसकी सबसे ऊंची अवस्था कैसी होती है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये भक्ति है क्या? देखिए, विवेकानंद के स्रोत के मुताबिक भक्ति को ईश्वर की एक ईमानदार खोज कहा गया है। एक ऐसी खोज जिसकी शुरुआत, जिसका सफर और जिसकी मंजिल तीनों ही प्रेम है। और नारद भक्ति सूत्र का भी जिक्र है जो कहता है भगवान के प्रति इंटेंस अनकंडीशनल लव ही भक्ति है। इसे कर्म और ज्ञान से भी ऊपर माना गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति में प्रेम ही रास्ता है और प्रेम ही मंजिल। बाकी रास्तों में साधन और साध्य अलग अलग हो सकते हैं। अक्सर तो लोग ज्ञान और भक्ति को दो अलग अलग रास्ते समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ज्ञानी को लगता है भक्त भावुक है और भक्त को लगता है ज्ञानी सूखा है। पर विवेकानंद कहते हैं कि इनमें उतना अंतर नहीं है जितना हम समझते हैं। उन्होंने एक कमाल का रूपक इस्तेमाल किया है इसके लिए। कौन सा? कि ज्ञान और भक्ति एक पक्षी के दो पंख की तरह हैं और योग उस पक्षी की पूंछ है जो संतुलन बनाती है। मतलब बिना दोनों के उड़ान मुमकिन ही नहीं है। वाह बात है, बहुत सुंदर। इसी समझ के साथ भक्ति की दो अवस्थाएं देखना जरूरी है। पहली है गौणी भक्ति। गौणी यानी शुरुआती स्टेज। हाँ बिल्कुल, ये प्रेपरेटरी स्टेज है। इसमें बाहरी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मंदिर, मूर्ति, कुछ नियम। ये सब शुरुआती सहारे हैं। लेकिन यहीं पर एक खतरा भी तो है कि जब कोई एक चीज पर इतना फोकस करता है तो वो बाकी सबसे नफरत करने लगता है। कट्टरता की शुरुआत। बिल्कुल सही सवाल। और विवेकानंद कहते हैं कि इसी गौणी अवस्था में इस रास्ते का सबसे बड़ा खतरा छिपा है, मतांगता यानी फैनेटिसिज्म। ये तब होता है जब भक्त ये मान लेता है कि अपने आदर्श से प्रेम करने का एक ही तरीका है, दूसरे के आदर्शों से घृणा करना। हाँ, और इसकी तुलना उन्होंने कुत्ते की वफादारी से की है। पर वो कहते हैं कि मतांधता उससे भी बदतर है। ये बात थोड़ी चुभती है। मतलब इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क बहुत गहरा है। कुत्ता अपने मालिक को किसी भी कपड़े या रूप में पहचान लेगा, उसकी वफादारी व्यक्ति के लिए है। लेकिन एक मतांध व्यक्ति अपनी सोचने की शक्ति ही खो देता है। अच्छा। वो बस ये देखता है कि बात कह कौन रहा है, ये नहीं कि बात सही है या गलत। समझ गया। तो असल दुनिया में जो हम धर्म के नाम पर इतनी घृणा देखते हैं, विवेकानंद के अनुसार वो लोग भक्ति की शुरुआती खतरनाक स्टेज पर ही अटके हुए हैं। सटीक। ये खतरा सिर्फ गौणी भक्ति में है। जब भक्ति मैच्योर होकर पराभक्ति की अवस्था में पहुंचती है, तब कट्टरता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भक्त प्रेम के इतने करीब पहुंच जाता है कि वो नफरत का औजार बन ही नहीं सकता। घृणा करना उसके स्वभाव के ही खिलाफ हो जाता है। ठीक है। तो इस भक्ति के लिए एक केंद्र चाहिए, एक फोकस पॉइंट, जिसे शास्त्र आलंबन कहते हैं। जाहिर है वो ईश्वर है, पर ईश्वर का कौन सा रूप? भक्त का ईश्वर सगुण है, यानी गुणों वाला। एक ऐसा ईश्वर जिससे आप रिश्ता बना सकते हैं। जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार, वो इतना सूक्ष्म है कि उससे प्रेम या उपासना करना मुश्किल है। इसके लिए कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे मिट्टी से बने चूहे और हाथी, दोनों का रूप अलग है पर असल में दोनों मिट्टी ही है। वैसे ही सगुण ईश्वर उसी निर्गुण ब्रह्म की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है जिसे हमारा मन समझ सकता है। क्या उसे भी दुनिया बनाने की शक्ति मिल जाती है? मतलब यूनिवर्स का एडमिन एक्सेस? नहीं। व्यास, रामानुज, शंकराचार्य सभी इस पर एकमत हैं। सृष्टि बनाने, चलाने और खत्म करने की शक्ति सिर्फ नित्य सिद्ध ईश्वर के पास ही रहती है। मुक्त आत्मा आनंद में रहती है, पर वो सिस्टम का एडमिन नहीं बनती। ईश्वर के अलावा गुरु को भी एक आलंबन, एक सहारा माना गया है। क्यों? क्या ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता? नहीं। विवेकानंद साफ कहते हैं कि ज्ञान एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में होता है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती से ही दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती जल सकती है। तो फिर एक सच्चे गुरु की पहचान क्या है?
आज के दौर में ये सवाल तो बहुत जरूरी है। स्रोत 3 मुख्य लक्षण बताता है। पहला, गुरु को शास्त्र का मर्म पता हो, सिर्फ शब्द नहीं। श्री रामकृष्ण कहते थे, बगीचे में आम खाने वाला बुद्धिमान है, पत्ते गिनने वाला नहीं। हाँ, और दूसरा लक्षण है निष्पाप होना, मतलब उसका मन और चरित्र शुद्ध हो, क्योंकि एक अशुद्ध मन एक गंदे शीशे की तरह उस आध्यात्मिक प्रकाश को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। सही बात है। और तीसरा है निस्वार्थ होना। गुरु को धन, नाम या शोहरत का लालच नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ इंसानियत के प्रति शुद्ध प्रेम से सिखाए। और गुरुओं में भी सबसे ऊपर आते हैं अवतार, जैसे कृष्ण या क्राइस्ट। हाँ, वे तो इच्छा मात्र से ही किसी में आध्यात्मिकता जगा सकते हैं। वैसे एक सवाल मन में आता है, हम ईश्वर को हमेशा इंसान के रूप में ही क्यों सोचते हैं? इसका जवाब बहुत मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि हम अपनी इंसानी प्रकृति की सीमाओं में बंधे हैं। स्रोत में एक मजेदार उदाहरण है। क्या? अगर कोई भैंस ईश्वर की पूजा करेगी तो वो उसे एक बहुत बड़ी शक्तिशाली भैंस के रूप में ही सोचेगी, एक मछली एक बहुत बड़ी मछली के रूप में। अच्छा, तो इसी तरह इंसान के लिए ईश्वर की सबसे ऊंची कल्पना एक आदर्श इंसान का रूप ही हो सकती है। बिल्कुल। तो जब कोई भक्ति की साधना शुरू करता है तो पहली शर्त है इष्टनिष्ठा, मतलब एक ही आदर्श के प्रति पूरी तरह समर्पित होना। हाँ, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। एकनिष्ठ होने का मतलब दूसरे आदर्शों से नफरत करना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए श्री रामकृष्ण का वो समुद्र की सीपी वाला रूपक है ना? हाँ, वही कि सीपी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए मुंह खोलकर तैरती है और जैसे ही वो खास बूंद मिलती है वो मुंह बंद करके मोती बनाने समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। साधक का फोकस भी ऐसा ही होना चाहिए। तो एक तरफ इष्ट पर पूरा फोकस और दूसरी तरफ दुनिया की बाकी चीजों से ध्यान हटाना, यानी वैराग्य। बिल्कुल, लेकिन भक्ति का वैराग्य बड़ा दिलचस्प है। ये जबरदस्ती वाला त्याग नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे जब सूरज उगता है तो चांद तारों की रोशनी अपने आप फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल यही। ईश्वर प्रेम का सूरज उगने पर दुनिया के छोटे मोटे सुख अपने आप फीके पड़ जाते हैं। अब विवेकानंद प्रेम के मनोविज्ञान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सच्चे प्रेम का एक त्रिकोणात्मक स्वरूप है। हाँ, इसके 3 गुण हैं। पहला, प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता। जहां बदले में कुछ पाने की इच्छा हो वो प्रेम नहीं, दुकानदारी है। वो राजा और साधु वाली कहानी यहाँ फिट बैठती है। हाँ, एक राजा एक साधु के पास गया और बोला, महाराज मुझसे कुछ मांगिए। साधु ने कहा, रुको प्रार्थना कर लो, और प्रार्थना में भगवान से धन दौलत मांगने लगे। तो साधु खुद ही एक भिखारी निकले। बिल्कुल। ये देखकर साधु उठे और चुपचाप जाने लगे। राजा ने पूछा, आप बिना कुछ लिए क्यों जा रहे हैं? तो साधु ने जवाब दिया, माफ करना, मैं भिखारियों से भीख नहीं लेता। क्या बात है। अच्छा, प्रेम का दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है, प्रेम में भय नहीं होता। डर और प्यार एक साथ नहीं रह सकते। प्यार हमेशा डर पर जीत हासिल करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकती है। हाँ, उस वक्त उसका प्रेम उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। और तीसरा गुण है कि प्रेम का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। भक्त के लिए उसका ईश्वर ही सर्वोच्च आदर्श होता है। ये तो प्रेम का मनोविज्ञान हुआ, पर क्या इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं? हाँ, रामानुज के बताए 7 साधनों का जिक्र है। जैसे एक है विवेक। इसका गहरा मतलब है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं। आज के दौर में इसे माइंडफुल कंजम्पशन कह सकते हैं। और कोई? एक और है अनवसाद, यानी निराशा से बचना, अपने मन को कभी भी कमजोर या दुखी न होने देना, जिसे आज हम मेंटल रेजिलियंस कहते हैं। तो ये सारे साधन भक्ति की नींव को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। और जब ये इमारत तैयार होती है तब भक्त मानवीय रिश्तों के जरिए ही उस डिवाइन लव को महसूस करता है। इसके 5 भाव बताए गए हैं: शांत, दास्य और सख्य। दास्य यानी सेवक का भाव, जैसे हनुमान जी, और सख्य यानी दोस्त का भाव, जैसे कृष्ण और अर्जुन। और फिर आता है वात्सल्य। ये तो बहुत ही अनोखा है, ईश्वर को अपनी संतान समझना। हाँ, जैसे यशोदा का कृष्ण के लिए प्रेम। इसका मकसद है ईश्वर के प्रति डर और ऐश्वर्य के भाव को खत्म कर देना, ताकि सिर्फ शुद्ध बिना शर्त वाला प्रेम बचे। और अंत में है मधुर भाव,
जिसे सभी प्रेमों में श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, इसमें भक्त ईश्वर को अपने पति या प्रेमी के रूप में देखता है, जैसे राधा या मीरा का प्रेम। इसमें प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। जब भक्ति इन अवस्थाओं से गुजरकर मैच्योर होती है, तब क्या होता है? तब सार्वजनिक प्रेम का उदय होता है। भक्त को सिर्फ अपने मंदिर में ही ईश्वर नहीं दिखता, उसे हर जगह, हर चेहरे में अपना प्रियतम दिखाई देने लगता है। स्रोतों में एक बहुत मार्मिक उदाहरण है कि ऐसे भक्त को अगर सांप भी काट ले तो वो मुस्कुराकर कहता है, मेरे प्रियतम का एक दूत आया था। ये सोचना भी मुश्किल है। ये पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था है। भक्त मानने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की इच्छा से हो रहा है और उसमें भी कोई भलाई छिपी है। और भक्ति की अंतिम अवस्था है अभेद, यानी नॉन डिफरेंस। बिल्कुल। यात्रा शुरू हुई थी द्वैत भाव से, मैं और मेरा ईश्वर अलग है। प्रेम के पुल ने इस दूरी को कम किया और चरम अवस्था में भक्त अपने उपास्य देव में पूरी तरह विलीन हो जाता है। और तब ज्ञान की एक बिजली कौंधती है और ये अनुभव होता है कि प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद ये तीनों एक ही हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भक्ति योग हमारी सबसे प्रबल भावना प्रेम को एक दिशा देकर उसे एक साधना बना देता है। हाँ, ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें डर, सौदेबाजी और कट्टरता से बहुत दूर एक ऐसे यूनिवर्सल लव तक ले जाता है जहां दुनिया के सारे बंधन टूट जाते हैं और सिर्फ आनंद बाकी रह जाता है। स्वामी विवेकानंद भक्ति की अंतिम मंजिल ये बताते हैं कि प्रेम करने वाला, प्रेम की प्रक्रिया और जिससे प्रेम किया जा रहा है, ये तीनों अंततः एक हो जाते हैं। तो इस पर सोचने वाली बात ये है कि जब अनुभव करने वाला, अनुभव की प्रक्रिया और अनुभव का विषय ये तीनों ही मिटकर एक हो जाएं, तो क्या उस अवस्था को किसी भाषा में बयां किया जा सकता है, या वह सिर्फ एक मौन, अखंड और परम आनंद की अनुभूति बनकर रह जाती है?